बच्चों, आज हम लोगों को पढ़ाने वाले हैं चारगाफ का नियम। ये जो आपका चैप्टर चल रहा है वंशागति का आणविक आधार, इससे ही लिया गया एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितना भी आपको इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बोले वो उतना ही कम है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। इस चैप्टर में एक टॉपिक है डीएनए का सचित्र वर्णन, दूसरा टॉपिक है चारगाफ का नियम। ये दो टॉपिक हमेशा आपके एग्जाम में ये तो 2 से 3 नंबर में आता है, वो टॉपिक आपके एग्जाम में 5 नंबर में आता है। तो पिछले वीडियो में हमने वो टॉपिक देख लिया, इस वीडियो में हम ये टॉपिक देखेंगे। चारगाफ का नियम आपका एग्जाम में आ जाता है 2 से 3 नंबर में, इससे न्यूमेरिकल भी आ जाता है। ठीक, छोटा सा न्यूमेरिकल होता है, आप आसानी से करेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा, वो हम आपको अगले वीडियो में करा देते हैं। इस वीडियो में हम नियम और महत्व देख लेते हैं, आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर में आ जाते हैं, तो उसे देख लेते हैं। इसमें आपको लिखना होगा कि इरविन चारगाफ ने विभिन्न जीवों के डीएनए का अध्ययन करके निम्नलिखित नियम दिया था। यानी कि कई सारे जीवों का अध्ययन करके, उनके डीएनए का अध्ययन करके हमें यह नियम दिया था। क्या नियम दिया था? इस नियम के अनुसार डीएनए में जो एडेनिन की मात्रा होती है, यानी कि जो ए होता है वो थायमिन के बराबर होता है, वो टी के बराबर होता है, यानी कि ए इज इक्वल टू टी। और ये डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तथा ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है, यानी कि जो जी होता है वो सी के बराबर होता है। और ये 3 बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। और प्रत्येक जाति के लिए एडेनिन, थायमिन व ग्वानिन व साइटोसिन का अनुपात विशिष्ट होता है। यानी कि जो प्रत्येक जाति होती है उसके लिए जो एडेनिन होगा वो थायमिन के बराबर होगा, और जो ग्वानिन होगा वो साइटोसिन के बराबर होता है। ये आपको लिख देना है, इनका जो अनुपात होता है वो विशिष्ट होता है। ठीक, उसके बाद इसके महत्व आपको लिख देना है। तो इतना आपका नियम हो जाएगा, चारगाफ का इतना नियम हो जाएगा। उसके बाद आपको महत्व लिख देना। केवल नियम पूछता है तो आप इतना लिख देंगे ऊपर से यहाँ तक, तो आपको उतने नंबर मिल जाएंगे जितने नंबर में आपका नियम पूछा जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको महत्व लिखना है। महत्व में आप 2-3 महत्व लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये 2-3 नंबर में ही आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, पहले महत्व में आपको लिखना है कि डीएनए में प्यूरिन व पिरिमिडिन क्षारकों की मात्रा समान होती है। यानी कि जो डीएनए होता है उसमें जो प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षारक होते हैं उनकी मात्रा जो होती है वो समान होती है। डीएनए के अणुओं में एडेनिन की मोलर मात्रा थायमिन के बराबर तथा साइटोसिन की मोलर मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है। ये तो आपका नियम ही है चारगाफ का, और ये महत्व में भी आ जाता है। यानी कि ए इज इक्वल टू टी, सी इज इक्वल टू जी। तो ये आपका होता है। ठीक, एडेनिन जो होता है वो ग्वानिन थायमिन के बराबर होता है, जो साइटोसिन होता है वो ग्वानिन के बराबर होता है। तो ये आपका होता है। ठीक, इसके बाद तीसरा महत्व आपको लिखना होगा कि एक ही जाति के जीवों में डीएनए क्षारक का अनुपात ए प्लस जी इज इक्वल टू सी प्लस टी या प्यूरिन इज इक्वल टू पिरिमिडिन भी हो समान होता है। यानी कि प्यूरिन पिरिमिडिन के बराबर होता है। तो इतने महत्व आपको लिख देने हैं चारगाफ के नियम में, आपका पूरा आंसर सही मान लिया जाएगा। ठीक, तो इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट करना है और इसे आपको बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। 2-3 बार आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे और बिना देखे आप कॉपी पर लिखेंगे तो आपको 100% तैयार हो जाएगा। बिना लिखे अगर आप सोचते हैं कि आपको कोई टॉपिक तैयार हो जाए, रट के तैयार हो जाए, नहीं तैयार होगा। 2-3 दिनों के लिए तैयार होगा, आपको लगेगा तैयार हो गया, एग्जाम टाइम में आप वही नहीं लिख पाएंगे। थोड़ा बहुत उसमें का ध्यान रहेगा, उतना ही लिख के चले आएंगे, आपको नहीं लिख पाएंगे। अगर आपने किसी टॉपिक को तैयार कर लिया और उसे बिना देखे 2-3 बार कॉपी पर लिख दिया तो आपको वो टॉपिक 97 से 98% तैयार हो जाता है। 2% के लिए आप उसे एग्जाम टाइम में एक बार प्रैक्टिस कर लें, आपको 100% वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक, ये बेस्ट मेथड होता है किसी भी टॉपिक को तैयार करने का, कि आप उसे तैयार करें, उसके बाद उसको लिख कर देखें और उसमें गलतियां मिलें, क्या गलतियां हो रही हैं, फिर उसको लिख कर देखें। 2-3 बार आप लिखेंगे, उसके बाद पेपर टाइम में लिखेंगे, आपको वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक, तो इतने पार्ट का सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में डीएनए का सचित्र वर्णन और चारगाफ का नियम। इस चैप्टर से ये 2 टॉपिकों में से कोई एक टॉपिक जरूर आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक, तो इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास टेस्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक को वीडियो डालते रहते हैं।